हरे कृष्णा। तो आज हमारे सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम कृष्ण कथा के बारे में हम पिछले कई महीनों से हम चर्चा कर रहे हैं। एक्चुअली ये दशम स्कंद के बारे में है पूरा हमारा। हम दशम स्कंद का जो वर्णन है उसमें श्री कृष्ण के बारे में जो संवाद है हम उसके बारे में इतने महीनों से चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे अभी तक टोटल 65 अध्याय हो गए। कितने? 65। तो आज हम कौन सा अध्याय कर रहे हैं? 66। 66वां अध्याय हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। तो पिछले अध्याय के बारे में किसी को याद है हमने किसका उद्धार के बारे में चर्चा किए थे पिछले टॉपिक में? पौंड्रक याद है? पौंड्रक का मित्र का नाम क्या था? हरि बोल। तो दोनों का उद्धार हुआ था ना पिछले बार। तो हमने पौंड्रक और काशीराज के उद्धार के बारे में पिछले हमने प्रवचन में हमने चर्चा किए थे। तो उन्हीं पौंड्रक और काशीराज के जो मित्र है उनका एक और मित्र था। वो कौन था? एक्चुअल में एक बंदर था, वानर था। तो उस वानर का नाम था द्विविद। द्विविद नाम का एक वानर था। तो वो कौन था एक्चुअल में? एक्चुअली ये जो कथा है कौन किसको सुना रहे हैं वास्तव में? सुखदेव गोस्वामी किसको सुना रहे हैं? परीक्षित महाराज को। बराबर है। तो अब ये सोचो कि परीक्षित महाराज बिना अन्न के, बिना जल ग्रहण किए 7 दिन और 7 रात क्या कर रहे हैं? ये कथा सुन रहे हैं। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूँ। परीक्षित महाराज जब कृष्ण कथा सुनते हैं तो उनको भूख और प्यास नहीं लगती। लेकिन क्या आपको पता है, याद कीजिए, यही परीक्षित महाराज थे जब वो जंगल में शिकार करने के लिए गए थे और जब उनको प्यास लगी थी और प्यास जब लगने के बाद वो एक साधु की कुटिया में गए थे और वो जो साधु तपस्या में बैठे थे तो तब उनको लगा कि ये जो साधु है ये मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा है और उनको प्यास के कारण गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या किया, उसके गले में एक जो मरा हुआ सांप था वही उन्होंने उसके गले में डाल दिया। यहाँ पे क्या सीखने को मिल रहा है हमको कि एक परीक्षित महाराज जब प्यास से व्याकुल थे तो जब प्यास से व्याकुल थे तब क्या हुआ, तब उन्होंने उस मरे हुए सांप को गुस्से के कारण उनके गले में डाला, उस मुनि के गले में डाल दिया। बाद में उनके पुत्र ने उनको श्राप दिया कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन आप देखिए वही परीक्षित महाराज यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी से जब कथा सुन रहे हैं 7 दिन और 7 रात बिना कुछ खाए अन्न ग्रहण किए और बिना जल पिए, तो भी वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड है, इतने ज़्यादा वो उत्साहित है कि वो क्या कर रहे हैं, परीक्षित महाराज वो सुखदेव गोस्वामी को बार बार विनंती कर रहे हैं कि मुझे कृष्ण के बारे में और भी कथा बताइए, और भी कथा बताइए। आप समझ में आया इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जब वो एक दिन के आखेट में शिकार करके आए तो उनको प्यास सहन नहीं हुई, तब वो इतने गुस्से में थे। यहाँ पर तो 7 दिन और 7 रात एक जैसा बैठे हैं, यहाँ पर उनको गुस्सा नहीं आ रहा, यहाँ पर वो और उत्साहित हो रहे। तो इससे हमको क्या समझने को मिल रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है, क्या इसका आउटकम क्या है? मतलब कृष्ण कथा करने के बाद भौतिक इच्छा है उसे राग द्वेष और उसे गलतियाँ होती हैं। नहीं, हमारा मेन ये है कि जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, हम जब भक्तों के साथ रहते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो अपने आप इच्छाएं का दमन हो जाए। बराबर है। तो इसलिए जो हमको बार बार बोलते हैं ना कि भक्तों के संग में रहो, भक्तों के संग में रहो, तो वो क्यों बोलते हैं हमको? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी भौतिक इच्छाएं जब हम भक्तों के साथ में रहकर, केवल साथ में नहीं रहना है, हमको क्या करना है, भगवान की कथाओं का श्रवण करना है। तो जब हम भक्तों के साथ में रहते हैं, वो सुना है और भगवान की जो कथाएँ सुनते हैं, सोने में सुहागा है। बराबर है। तो भगवान की कथाओं का श्रवण जब हम भक्तों के संग में करते हैं तो हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी की पूरी धीरे धीरे कम होते जाती है, नष्ट होती जाती है। बोलने का अर्थ ये है कि यहाँ पर परीक्षित महाराज
उनको बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि मुझे और कथा बताइए, और कथा बताइए। देखिए, जो आदमी एकदम भूख प्यास से बेचैन है, जिसने रात भर सोया नहीं है, अन्न खाया नहीं, अभी देखो 18 जून को हमारी निर्जला एकादशी आने वाली है, हाँ? अभी से लोगों को टेंशन क्या है, अभी निर्जला एकादशी है, कैसा करेंगे। और प्रभु जी पूछ रहे हैं कब से कब तक है, फिर सवेरे हम पानी पिए तो चलता है क्या, ये ऐसा सबके मन में अपने अपने विचार है। एक प्रभु जी हमको पूछे, बोले अभी कब करने का, अभी तक तो किया नहीं। मैं बोला अभी हमारे पैर लटके हैं कबर में, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, हैं? अभी हम 20-25 साल के तो है नहीं, बराबर है, अभी नहीं करेंगे तो कब सुधरेंगे, हैं? तो प्रयास तो हमको अभी जब जागो तब सवेरा, हमको तुरंत ही करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मनुष्य ने 3 बातों में कभी भी देर नहीं लगाना चाहिए, यज्ञ, दान और तपस्या। 3 चीज़ों में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। पता नहीं हमारा मन कितनी जल्दी बदल जाए, बराबर है ना। अगर मान के चलिए हम यज्ञ मतलब कौन सा यज्ञ बोल रहे हैं, हम हमेशा से क्या समझते हैं, अग्निकुंड का यज्ञ, वो यज्ञ नहीं है। अभी कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ, नाम संकीर्तन यज्ञ है। वो यज्ञ क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 3 चीज हमको कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। क्या क्या है वो, यज्ञ, दान और तपस्या, बराबर है ना। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो श्रवण कर रहे हैं वो एक प्रकार का तपस्या है, बराबर है। जब हम भगवान का सामूहिक कीर्तन करते हैं तो वो क्या है, यज्ञ है, बराबर है। और दान मतलब हम किसी भी प्रकार का दान भगवान की सेवा में कर सकते हैं, चाहे आर्थिक दान हो, शारीरिक दान हो, जो भी हमको संभव है वो हमने करना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जब कथा सुना रहे थे पौंड्रक की और उनका दोस्त काशीराज की, तो परीक्षित महाराज बहुत ही उत्साहित हो गए, एक्साइट हो गए, बोले प्रभु जी अभी और सुनो और सुनो। तो सुखदेव, अभी देखिए क्या होता है, जब सुनने वाला इंटरेस्टेड है तो जो वक्ता है उसको भी जोर आता है, बराबर। अभी वक्ता बोल रहा है, श्रोता सो रहे हैं, तो वो बीच बीच में चेक करता है, फिर हरे कृष्ण महामंत्र से उठाता है ना, हाँ? तो बात में नहीं तो फिर क्वेश्चन पूछता है सब रेंज में है कि नहीं है। अपने यहाँ जालना में जो कथा हुई थी तब वो प्रभु जी जो आए थे वो क्या करते थे, हर 1 घंटे में आधे घंटे में क्वेश्चन पूछते थे। तो वो पूछते थे, मैं देख रहा हूँ सबका सिग्नल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो वानर है इसका नाम क्या बताया अपन ने, द्विविद वानर का नाम था। ये जो वानर था, ये जो भौमासुर करके एक राक्षस था उसका बड़ा क्लोज फ्रेंड था। किसी को याद है क्या, भौमासुर नरकासुर क्या किया था उसने? अरे वो हमारा इंसाइक्लोपीडिया है माता जी। क्या बोले उन्होंने, 16,000 उन्होंने राजकुमारियों का अपहरण करके बंदी बना लिया था। तब क्या हुआ था, कृष्ण भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ राज पर गए और उन्होंने क्या किया, नरकासुर, उसका नाम नरकासुर भी है और भौमासुर, उसका उन्होंने वध कर दिया था और 16,000 रानियों को छुड़ा लिया था। फिर बाद में वो रानी जो राजकुमारियाँ थी, रानियाँ नहीं थी, राजकुमारियाँ थी, तो राजकुमारियों ने भगवान से प्रार्थना की कि अब हम किसी पराये पुरुष के शरण में थी तो अब हमसे विवाह नहीं करेगा कोई, इसलिए आप हमसे विवाह करिए। तब कृष्ण ने क्या किया, उन 16,000 राजकुमारियों से विवाह किया। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो वानर था द्विविद, ये भौमासुर का मित्र था। तो इसके मन में बड़ा गुस्सा आया कृष्ण के प्रति कि इसने मेरे मित्र का नाश किया, मतलब मेरे मित्र का वध किया है। तो ये क्या किया कि उसके मरने के बाद भी उसने उससे बदला लेने की ठानी कि मैं क्या करूँगा, कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं, ऐसा इस वानर ने प्रतिज्ञा की। ये जो वानर कौन था, जो सुग्रीव राजा थे, सुग्रीव राजा का एक मंत्री था ये द्विविद वानर। अब देखिए सुग्रीव राजा हमारा कौन सा युग में था, त्रेता युग में। अभी ये जो कथा कौन से युग की चल रही है, द्वापर युग, बराबर है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे जो पात्र
त्रेता युग के थे वो द्वापर युग में भी जीवित थे, तो इस वजह से वो कैरेक्टर त्रेता युग के द्वापर युग में भी थे। हनुमान जी तो आज भी जीवंत है, ऐसा हम कई बार कथाओं में सुनते हैं, बराबर है। और अश्वत्थामा भी जिंदा है, ऐसा भी कहानियों में वर्णन है, ठीक है। तो जो भी हो उसका हम साइंटिफिक एनालिसिस ना करते हुए कथा की तरफ आगे बढ़ेंगे कि उसने अपने मित्र का बदला लेने के लिए उसने क्या सोचा कि सबसे पहले उसने सोचा कि जो ये नगरी है द्वारका नगरी, वो द्वारका नगरी के अंदर में जितने भी गौशाला थी, जहाँ पर गाय थी, दूध का उद्योग था, और वहाँ पर जितने खदानें थी, कुछ औद्योगिक स्थल भी थे। अब उस टाइम के औद्योगिक स्थल का वर्णन कुछ अलग होगा आज के औद्योगिक स्थल से। तो वहाँ पर उसने क्या सोचा है कि उन सभी जगहों को मैं नष्ट कर दूंगा, ऐसा वो द्विविध वानर ने सोचा। और उसने क्या किया, जितनी भी गौशाला थी वहाँ पर जा जाकर उसने आग लगा दी और वो स्थानों को उसने जलाना चालू कर दिया। फिर उसने क्या किया, वो चाह रहा था कि मैं किसी भी प्रकार से द्वारका को नष्ट कर दूं, तो उसने क्या किया, फिर बड़े बड़े पर्वत उसने उठाना चालू कर दिया। बहुत बड़े बड़े पर्वत वो जमीन से उखाड़ करके और उसको वो छिन्न भिन्न करने लगा, उसके टुकड़े टुकड़े ऐसे करने लग गया। और पूरे द्वारका में वहाँ पर एक प्रदेश था, उसका नाम, द्वारका में एक प्रदेश का नाम है कठवार प्रदेश। जैसे हमने महाराष्ट्र में क्या क्या प्रदेश है, मराठवाड़ा है, विदर्भ है ना, पश्चिम महाराष्ट्र और क्या पश्चिम महाराष्ट्र है, खानदेश, खानदेश है, कोकण है। तो जैसे अपने यहाँ मान के चलिए जो भी 5-6 प्रदेश है, वैसे ही वहाँ पर एक प्रदेश का नाम है कठवार प्रदेश। तो ये कठवार प्रदेश में जाकर के ये सब तबाही मचाने लगा। वहाँ के जितने भी भोली भाली जनता थी वो इसको देख करके बहुत घबरा गए और भागने लग गए वो। और वो क्या करता था कि वहाँ पर जो सागर था, वो सागर में वो अपने हाथों से, उसके हाथ भी बड़े मजबूत थे, वो जैसे पानी को ऐसा ज़ोर ज़ोर से हिलाता था तो इतने ज़ोर से वहाँ पर लहरें उठती थी उसकी कि आसपास के जितने भी नगर थे या गांव थे उसके अंदर में पूरी बाढ़ आ जाती थी, इतना शक्तिशाली था। और वो उसमें वास्तव में ऐसा बोला जाता है, द्विविध में 10,000 हाथियों का बल था, ऐसा उसके बारे में बोला जाता है। और वो क्या करता था कि जितने भी साधु संतों के आश्रम थे, वो साधु संतों के आश्रम को भी क्या करता था, वो तहस नहस कर देता था। और उनकी जो यज्ञ भूमि है उसमें वो मल मूत्र का विसर्जन भी करता था। मतलब वो क्या था कि वानर के नाम पर वास्तव में क्या था, एक असुर था। उसका सब शरीर से तो वानर था, लेकिन उसका स्वभाव कैसा था, असुर का स्वभाव था, बराबर है। आवाज़ आ रही है माता जी पीछे पर, माइक नहीं है ना, आ रहे। तो वो क्या करता था कि वहाँ पर पूरा जो यज्ञ तप का एरिया था उसको पूरा दूषित कर देता था। और फिर उसने क्या किया, बाद में स्त्री और पुरुषों को वो अपहरण करता था, किडनैप, और किडनैप करके वो क्या करता था, गुफा में ले जाता था और गुफा में ले जा करके उनको बंद करके बाहर से बहुत बड़ा पत्थर लगा देता था, शिला, ताकि वो उसके अंदर ही मर जाए। उसको सिर्फ नुकसान करने से मतलब था, किसी भी प्रकार से। जैसे एक भृंगी कीड़ा रहता है, बराबर है, भृंगी कीड़ा को मराठी में क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं, हाँ, मूंगा। वो क्या करता है, ऐसा बिल बनाता है मट्टी छोटा सा, बराबर है, और उसमें दूसरे किसी छोटे कीटक को लेके आता है वो, और कीटक को अपने बिल में ले जाके उसको बाहर से उसका दरवाज़ा बंद कर देता है। तो वो क्या करता है, वो डर से थर-थर काँपने लगता है। और वास्तव में तो ऐसा वर्णन है कि कुछ समय के बाद में उसका शरीर वो भृंगी कीड़े के जैसा ही हो जाता है। कहते हैं सबसे बड़ा चमत्कार है। लेकिन यहाँ पे वर्णन कैसा है कि जिस प्रकार से भृंगी कीड़ा अपने बिल में ला करके छोटे कीटक को बंद कर देता है, उसी प्रकार से वानर ने क्या किया, जितने भी वहाँ के स्त्री पुरुष थे वो उनके स्त्रियों के साथ में वो बहुत गलत काम भी करता था, और उनको अपने गुफा के अंदर में वो बाहर शिला लगा के उसको बंद कर देता था। और उसके बाद उसने क्या किया, बहुत सारी जो अच्छे परिवारों की स्त्रियाँ थी उनके साथ में दुष्कर्म भी किया। तो इसी बीच क्या हुआ, एक बार
वो एक पर्वत के पास गया। उस पर्वत प्रदेश का नाम है रेवतक, ऐसा एक नाम है। वहाँ पर ये जो वानर है ये बड़ा मदमस्त था। इसको ऐसा लग रहा था कि मेरा जो जीवन है वो क्या है, खाली इंद्रिय भोग के लिए है। तो वहाँ पर क्या किया वो, वहाँ पर उस एरिया में गया वो, और वहाँ पर बहुत सारे नृत्य गान चल रहा था, बहुत सारी स्त्रियों के साथ में वो मग्न था। तो वहाँ पे उसने देखा कि श्री बलराम उधर से आ रहे थे। श्री बलराम बहुत ही सुंदर दिख रहे थे, उनके नीले वस्त्र थे, और वो सब देख कर के वो बहुत ही ज़्यादा उनको देख कर के प्रभावित हो गया। और बलराम जी एक्चुअली उस समय कुछ एंजॉयमेंट के मूड में थे। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रकार का नशा है उसको बोलते हैं वारुणी। तो वारुणी का उन्होंने क्या किया, पान किया, सेवन किया। देखो भगवान क्या करते हैं वो हमको नकल करना नहीं है। हाँ? वो आयुर्वेद में एक मध्य का प्रकार बोले, मध्य का एक प्रकार है वारुणी, बराबर है ना, मध्य का प्रकार है। तो उन्होंने उसका पान करके वो क्या हुआ, बलराम जी पूर्णतः ऐसे मस्त हो गए थे, नशे में धुत थे। और वो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे हाथीनियों के बीच में कोई गजराज खड़े हैं, ऐसा उनका शरीर इतना सुदृढ़ था बलराम जी का वहाँ पर। तो वानर क्या कर रहा था, वो कुछ समय तो वो ठीक ठाक था। बाद में उसने क्या किया, उछल कूद कर वहाँ पर वो स्त्रियों के सम्मुख, जैसे जोकर रहता है ना सर्कस में जोकर, वैसे जोकर के समान वो अजीब अजीब मुद्राएं दिखाने लगा उनको, स्त्रियों को। तो अब स्त्रियां उनको समझी कि ये तो कोई एक प्रकार का ऐसा कुछ हास्य विनोद है, ऐसा वो समझ रही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो बहुत कुछ अश्लील चालें करने लगा, और उससे क्या हुआ, वो अपने शरीर के निम्न भाग को ऐसा स्त्रियों के सम्मुख दिखाने लगा। तो इससे बलराम जी बड़े क्रोधित हो गए। बलराम जी के सामने उसने ये सब जो गलत कार्य किया, तो बलराम जी उससे बहुत ही क्रोधित हो गए थे। और बलराम जी ने क्या किया, फिर एक बड़ा पत्थर उठाया और हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, एक बड़ा वहाँ पे एक बड़ा पत्थर उन्होंने उठाया, और पत्थर उठाकर क्या किया, उस वानर की तरफ उन्होंने फेंक दिया। लेकिन वो जैसे किसी के ऊपर पत्थर मारे तो हम कैसा अपना साइड झुका करके जरा बचा लेते, तो वैसा जरा वो फिल्मी स्टाइल चल रहा था वो वानर का। इन्होंने यहाँ से बड़ा सारा पत्थर मारे, और उसने क्या किया, बड़ा सा उचक के इधर चला गया, तो पत्थर से वो मार से वो बच गया। फिर उस वानर ने क्या किया कि वहाँ पर जो वारुणी जो लिकर पड़ी हुई थी, वो उसका पूरा जो मटका घड़ा था, वो पूरा मटका उठाकर उसने उसका पान कर लिया। और फिर जब उसको खूब नशा हो गया, तब उसने क्या किया कि बलराम जी और उनके साथ में जितनी भी स्त्रियां थी, उन्होंने सबने बहुत ही मूल्यवान वस्त्र ऐसे पहने हुए थे। तो वो क्या करने लगा कि एक तो क्या होता है ना इसमें वर्णन है, जब आदमी नशा करता है तो क्या समझता है, वो अपने आप को क्या समझता है, वो राजा समझता है, बोलता है मेरे से बड़ा कोई नहीं है, बराबर है। और ऐसे बहुत डायलॉग मारने लगता है वो नशे के अंदर में कि देखो अभी आज है ना, तेरे को एकदम सच्ची बात बोलने वाला हूँ, तू मेरा सबसे खास यार है। नशे के अंदर में ऐसे डायलॉग अपन बहुत बारी सुनते हैं। तो वो बोलने लग गया, वो उसको बहुत ही गर्वित हो गया वो। और उसने क्या किया, नशे में उसको लगने लगा कि ये जितने भी लोग हैं उसमें सबसे बड़ा ताकतवर शक्तिशाली व्यक्ति मैं हूँ, तो मैं मन में आया वो कर सकता हूँ। तो जब वो नशे में नहीं था तब बलराम जी को देख के वो जरा प्रभावित हो गया था, लेकिन जब नशा चढ़ गया तो वो बोलने लगे अरे ये बलराम कौन है, कोई तो भी ऐसा ही होगा। उसने क्या किया, बलराम जी के कपड़े फाड़ने लगा, और जितनी भी वहाँ पे स्त्रियाँ थी उनके भी कपड़े फाड़ना चालू कर दिया। अब ये सब देख करके बलराम जी बहुत ही क्रोधित हो गए। फिर
जब बलराम जी ने उसका ये उपद्रव देखा, जितने भी ये सब कर रहा है, तो बलराम जी तो गुस्सा हुए हुए, लेकिन कुछ लोगों ने और भी बताया कि ये महाराज हमारा बानर क्या क्या करता है करके। हाँ, उसने क्या क्या किया पहले, जब वो बताया कि उन्होंने गौशाला जला दी, हाँ, फिर उसने और क्या क्या किया था, साधु संतों का अपमान किया था, उनके जितने भी यज्ञ स्थल थे वहाँ पर बल और विष्ठा का त्याग करके उसको दूषित कर दिया था, और कई सारे कुलीन स्त्रियों का उसने वहाँ पर दुष्कर्म किया था, और बहुत सारे लोगों को उसने गुफा में बंद करके, गुफा का द्वार बंद करके करने के कारण वो बेचारे अंदर ही घुट के मर गए। तो ये सब उपद्रव के बारे में बलराम जी सुने, और जब उन्होंने देखा कि ये ऐसा सब यहाँ पर करते कर रहा है, तो बलराम जी ने क्या किया, द्विविध वानर के ऊपर में अपनी गदा घुमाई। और जैसे ही उन्होंने अपनी गदा घुमाई, तब क्या हुआ, इसने द्विविध ने क्या किया, एक बहुत बड़ा वृक्ष, विशाल एक जो झाड़ था, वृक्ष, उसने उठा करके सीधा विशाल वृक्ष उसने बलराम जी पर फेंका। बलराम जी यहाँ से गदा फेंक रहे थे, गदा से वार कर रहे थे, उसने क्या किया, बाजू में एक बहुत ही बड़ा विशाल का वृक्ष था, उसने उठा के उनको फेंका। और इनकी जो गदा है बलराम जी की, उसका नाम है सुनंद गदा। पहले बहुत सारे, हर एक के शंकर का भी नाम रहता था, उनके जितने भी औजार रहते थे या शस्त्र रहते थे उसका भी नाम रहता था। तो बलराम जी की गदा का नाम क्या है, सुनंद गदा। तो सुनंद गदा से क्या हुआ, फिर उन्होंने उस झाड़ के ऊपर में प्रहार किया, और उस बाद में फिर उसने क्या किया कि इतने सारे झाड़ उठा उठा के फेंके, और सब झाड़ उन्होंने, बलराम जी ने अपनी गदा से उसको मार मार करके उसको तोड़ दिए। तो ऐसा बोला जा रहा था कि आसपास के क्षेत्र के जितने भी झाड़ थे वो झाड़ ही खत्म हो गए वहाँ। फिर इसको समझा नहीं कि क्या करना है, तो उसने क्या किया, बाजू में एक पर्वत था, उसने अपनी शक्ति से वो पर्वत उठा लिया, और पर्वत उठा के उसने बलराम जी के ऊपर में फेंक करके मारा। फिर बलराम जी ने क्या किया, बलराम जी की जो गदा थी, उस गदा से उन्होंने वो पर्वत का ऐसा प्रहार किया कि वो जितने भी पर्वत था वो पूरे कंकड़ के छोटे छोटे टुकड़े में परिवर्तित हो। तो ऐसा उसने क्या किया, कंटिन्यूस वो ऐसा ही कर रहा था। पहले उसने जितने भी वृक्ष थे, वृक्ष उठा करके फेंका, और उसके बाद में जब वृक्ष खत्म हो गए वहाँ के, तो उसने एक एक पहाड़ उठा उठा करके फेंकना चालू कर दिया। तो और बदले उसके रिप्लाई में क्या किया, बलराम जी ने उस पहाड़ों को सब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बना दिए उन्होंने। और इस प्रकार से वो जो पूरा की पूरा जो एरिया था वो वृक्ष से विहीन हो गया। और बाद में बलराम जी ने जितने भी पर्वत थे वो पर्वत को भी छिन्न भिन्न कर दिया, कंकड़ में बदल दिया उन्होंने। अब जब वहाँ के पर्वत भी खत्म हो गए, वहाँ के झाड़ भी खत्म हो गए, तब इसने सोचा कि अब कैसे लड़ना है। तो फिर वो मुष्टि युद्ध, रेसलिंग, मुक्कामारी चालू किया। तो वो आकर के मुष्टि युद्ध उसने क्या किया, बलराम जी के सीने पर, वक्ष पर उसने एक प्रहार किया उस वानर ने। तब बलराम जी क्या हुआ, बहुत क्रोधित हो गए, और उन्होंने क्या किया, अपनी मुट्ठी से वानर का जो कंठ था उसकी एक हड्डी पर बस एक ही बार उन्होंने ऐसा वार किया कि उस वार को पड़ते ही उसको रक्त वामन, मतलब खून की उल्टी हो गई उस वानर को। और उसके बाद वो क्या हो गया, नीचे गिर पड़ा, और उसके नीचे गिरने के बाद वो जितना भी इलाका था, इतना जोर से वो भूकंप जैसा आता है ना, वैसा वो हिलने लगे। तो वो इतना शक्तिशाली था। तो इसके पश्चात क्या हुआ कि उस द्विविध वानर के इस प्रकार उद्धार करने पर या उसकी मृत्यु होने पर वहाँ के जितने भी सिद्ध साधु संत थे सब बड़े आनंदित हो गए, क्योंकि साधु संतों का वो बहुत ज़्यादा उसने उनके यज्ञ हवन में उसने बाधाएं पहुँचाया था। वहाँ पर फिर स्वर्ग लोक से पुष्प की वर्षा होने लग गई, और उनका यशगान और जय जयकार होने लग गया। फिर बलराम जी को सबने साधारण प्रणाम किया। फिर लोगों ने बोला कि आपने प्रभु इस शक्तिशाली वानर जो कि वास्तव में असुरी स्वभाव का था, आपने उसका नाश किया। तो इस प्रकार से सब लोग बलराम जी का जय जयकार करने लगे।
बोलो श्री बलराम जी की जय। तो यहाँ पर बलराम जी फिर क्या होता है बाद में वहाँ द्वारका लौट जाते हैं। तो ये जो कथा है वास्तव में इसमें हमको ये देखना है कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो अगर असुरी रहता है, उसके मित्र अगर असुर रहते हैं तो हमारा भी स्वभाव कैसा बनता है, उसी प्रकार का बनता है। तो साधु संग सर्व शास्त्र गए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। क्या मतलब है कि हम हमेशा किसके साथ में रहना चाहिए, साधु प्रवृत्ति के लोगों के साथ में रहना चाहिए। अगर अब जैसे इसका मित्र कौन था, भौमासुर, नरकासुर, वो भी कैसा था, असुर था। उसमें भी क्या था, इतनी काम वासना थी कि उसने 16,000 राजकुमारियों का अपहरण करके रखा था। तो उसी प्रकार की जो ये कामुक वृत्ति है इस वानर में भी थी, बराबर है। उसने भी बहुत सारे दुष्कर्म किया था स्त्रियों के साथ। तो हम क्या करना है कि हमारा जो संग है वो हमारा संग अच्छे लोगों के साथ में, साधु प्रवृत्ति के लोगों के साथ में ही हमने रखना है। तो ऐसा बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कि साधु संग सर्व शास्त्र गए। सभी शास्त्र क्या बोलते हैं कि साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, बराबर है। राक्षसों का संग मत करो। लव मात्र में क्या है, एक क्षण का भी 1000वां भाग। लव मात्र साधु संग, लव मात्र मतलब एक क्षण के 1000वें भाग भी अगर हम साधु के साथ में रहते हैं, सर्व सिद्धि हो, हमारी जितनी भी सिद्धियां हमको चाहिए, जो भी हमको जीवन में चाहिए, वो हमारी पूरी मनोकामना होने वाली है, बराबर है। तो हम यहाँ पर हमारा इतना समय निकाल करके यहाँ आते हैं, 1-2 घंटा हम टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये क्या होने वाला है, वास्तव में ये हम शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं। अब देखिए आज की इस जीवन शैली में, जिसको हम बहुत आधुनिक बोल रहे हैं, वास्तव में हमने क्या किया है, पाश्चात्य देशों की जो बुराई है उसको हमने तेजी से ग्रहण किया है, और हमारे देश की जो अच्छाई थी हम उसको छोड़ने के ऊपर में हम बहुत उतावले हो रहे हैं। पहले हमारे पास में जॉइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार था, हम कितने आनंदित थे। घर में 20 लोग 25 लोग रहते थे, 5-7 भाइयों का परिवार रहता था, सब बड़े खुश थे, किसी को डिप्रेशन नहीं आता था। अभी कितना डिप्रेशन का प्रॉब्लम है प्रभु जी, यहाँ तो भी इंडिया में इतना नहीं है। आप अगर पाश्चिमात्य देश में जाओगे, जो देश जितना ज़्यादा धनवान है उतना ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है। जापान बहुत आगे है, ब्रिटेन बहुत आगे है इसमें। तो ये क्यों हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि जो हमारी आत्मा को हमको देना चाहिए, हम आत्मा का पोषण नहीं कर रहे। आत्मा का पोषण कैसे होने वाला है, आत्मा का पोषण कैसे होने वाला है, जब हम भगवान की कथा करेंगे, भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भक्तों के साथ में रहेंगे, भगवान का दिया हुआ अर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो ही हमारी आत्मा का पोषण होने वाला है। अगर आत्मा का पोषण नहीं है तो वो कहानी सुनिए ना हमने, एक सोने का पिंजरा है और उसके अंदर में एक तोता है अंदर। तो लेडी क्या करती है, सोने का पिंजरा, बहुत धनवान रहती है, रोज सोने के पिंजरे को दिन में 4 बार साफ करती है, लेकिन अंदर जो तोता है उसको कुछ भी खाने को नहीं देते। बाद में क्या होता है, वो तोता मर जाता है। हमारी हालत वैसी है। हम क्या करते हैं, सवेरे उठते हैं, बढ़िया नहाते हैं, कोई शैम्पू कोई साबुन। अभी मेरी बेटी ने इम्पोर्टेड साबुन लाई, मैं बड़ा मस्त उससे नहा रहा हूँ। तो यही धंधे है अपना, शरीर को सजा, ये कर वो कर, सुगंध अच्छी आ रही है उसमें। लेकिन हमारे आत्मा का पोषण कब होने वाला है, जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, जब हम जितनी भी हमारी कथाएं हैं, कथाओं के बारे में श्रवण करेंगे, जितना हम, जैसा अभी शुरू में हमने बोला ना, क्या है, तप, दान और क्या था, यज्ञ। यज्ञ, दान, तपस्या, 3 चीज हमको हमेशा करना चाहिए। तो किसी न किसी प्रकार से हम, आप देखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम ये तीनों चीज़ों का भगवान से जोड़ने का प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा हम आनंदित रहेंगे। और हम जितना इन चीज़ों से दूर दूर होते जाएंगे, उतने ज़्यादा हम फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे।
बराबर है ना प्रभु जी? आप आजमा के देखो, कितना भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति, मैंने कितने पतियों के पति सबको देख लिया और बहुत नजदीक से उनकी जिंदगी देखा, बहुत नजदीक से, वेरी क्लोज। तो कुछ मतलब नहीं है उसमें, मतलब वो जिंदगी में कुछ नहीं है। अभी क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, एक इंडस्ट्री लगाते हैं 500 टन पर डे की, दूसरा लगाता है 1000 टन की, तो ये लगाता है 1500 टन की, फिर वो कर देता है 2000 टन की, फिर 3000 टन तक चले गए, फिर उसके बाद दूसरी फैक्ट्री, फिर उसके बाद दूसरे गांव में जा रहे हैं, वहाँ उधर जाके बड़ी बड़ी फैक्ट्री। सब अच्छा है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? अगर प्रभुपाद बोलते हैं कि हमको 8 घंटे श्रम करना चाहिए, 8 घंटे में हमने हमारा नींद और ये सब चीज करना चाहिए, भोजन वगैरह, और बाकी का जो समय है 8 घंटे हमारा, उसके अंदर हमने क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक हमने भगवान का नाम जप करना चाहिए, हमने मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए, आरती करना चाहिए, हमने श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। 2 घंटे हम सामाजिक लोगों से मिलना उलना वैसा कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हम बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे, फिर उसके लिए हमको ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, बराबर है? तो ये हमको यहाँ पे सीखना है कि जो हमको प्रसन्नता आने वाली है वो हमको हमारी आत्मा से आने वाली है। भौतिक चीजों के संसाधन हम कितने भी जमा करेंगे तो उससे हम कभी संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 24 घंटे भक्ति करें और जाकर के भीख मांगे, ऐसा भी नहीं है। उसको हमको बैलेंसिंग करना पड़ेगा, बराबर है? लेकिन अत्यधिक भौतिक चीज में हम आसक्त हो जाएंगे तो फिर हमारा अध्यात्म का जो हम जो अध्यात्म की रुचि है वो हमारी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो हमको क्या करना है, दोनों चीज़ों का बैलेंसिंग करना है। तो अब इसके बाद में एक दूसरा जो हम टॉपिक है उस पर थोड़ा सा वर्णन करेंगे, वो है निर्जला एकादशी, ठीक है? थोड़ा हम एकादशी के बारे में वर्णन करेंगे। मैं आज जानबूझकर ये टॉपिक इसलिए लिया 2 कारणों से, क्योंकि ये जो आज का ये चैप्टर था बहुत ही छोटा था, इसके बाद का चैप्टर बहुत ही बड़ा है के ध्यान में, तो उसको भी कंटिन्यू नहीं कर सकता था और इसको भी जल्दी खत्म करने के बाद में हमने क्या करना है, तो मैंने कुछ टॉपिक सोचा हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, मैं पिछले कई सालों से निर्जला एकादशी करता हूँ और पहले उसके पहले की बात बताता हूँ। मेरे को जैसे पता नहीं रहता था कि निर्जला एकादशी करूँ, तो फिर जब एक दिन पहले मेरे को मालूम पड़ता था निर्जला एकादशी, तो मैं बोलता था अरे हट यार, किसी ने मेरे को 5-7 दिन पहले बोलना चाहिए था, तो मैं थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होता था। एक दिन पहले अरे कल बिना पानी के हम कैसे रहेंगे, तो ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ। फिर उसके बाद फिर जब भक्ति में हम जब डीप घुस गए तो फिर हमने एकादशी चालू कर दी, निर्जला एकादशी। तो मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पर पे बहुत सारे प्रभु जी माता जी यही सोचेंगे, प्रभु जी तुमने पहले क्यों नहीं बोले हमको है कि नहीं? तो पहले बोलते थे 5-7 दिन पहले तो हम प्रिपेयर होते थे। तो इसलिए मैंने क्या सोचा, आज 12 तारीख है और निर्जला एकादशी कौन सा तारीख को है? 18 तारीख को। अभी कितने दिन हो गए? करेक्ट 1 हफ्ता पहले, बराबर है? अब ये कथा सुनो और उसके बाद रोज अपने आप को 2 थप्पड़ मारो कि अरे हमको निर्जला एकादशी करना है, करना है, करना है। ऐसा रोज हम प्रयास करो, मन में प्रयत्न करो उसका, ठीक है? तो पहली बात तो हमको ये देखना है कि हमको अगर भक्ति में उन्नत होना है तो हमको क्या जरूरी है, भगवान के साथ में हमने किसी न किसी प्रकार से उसको हम अपने आप को हम कनेक्ट करते हैं, बराबर है? भगवान में के साथ में हमको कनेक्शन करना है। तो भगवान के साथ कनेक्शन करने के लिए हमको ऐसा है क्या कि भगवान को 1-2 लाख रुपए दे दिए, चलो भगवान कनेक्ट हो जाओ हमारे साथ में, है? एक आधा कुछ हम तुम्हारे को बहुत बड़ा हीरे का हार चढ़ा दिए भगवान। अरे भगवान के पास में उनकी दासियां है, सहस्त्रों दासियां। कौन है? लक्ष्मी देवी, जो उनकी सेवा कर रही है एज अ नौकरानी। तो हमारे पास में लक्ष्मी जी का तो लव ही हमको नहीं है। हम कुछ भी चीज देंगे तो भगवान उससे कभी प्रसन्न होने वाले हैं क्या? वो कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। तो भगवान किस चीज से प्रसन्न होंगे? वो होंगे हमारी भक्ति से और हमारे भाव से, हमारा इंटेंशन क्या है, बराबर है? तो जैसे हम देखते हैं कि भगवान किस चीज के भूखे हैं? भगवान भाव के भूखे हैं, है ना? भगवान हमारे प्रयत्न के भूखे हैं। अब बहुत सारे लोग भी ये भी बोलते हैं कि अरे प्रभु जी
भगवान को प्रसन्न करना है तो ये व्रत व्रत क्या चक्कर है, खाओ पियो, हम कर रहे हैं ना, नाम जप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, खाने पीने का क्या है। अरे ऐसा नहीं है, भगवान को हमको ये बतलाना है कि हम आपके लिए कितने ज़्यादा सिंसियर है, हम कितना आपको चाह रहे हैं। और दूसरा आपको पता है अभी प्रभु जी, अभी लेटेस्ट जो 2 साल पहले जापान के जो 2 साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, वो उनका क्या बात पे नोबेल प्राइज था उनका, बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक। तो वो क्या था प्रभु जी, अगर तुम हर 15 दिन में एकादशी करोगे तो तुमको कैंसर। उन्होंने एकादशी नहीं बोले, उन्होंने क्या बोले, हर 15 दिन के अंदर में तुमने फास्टिंग बिना जल लिए, बिना अन्न ग्रहण किए, तुमने अपने शरीर को फास्टिंग रखने भूखा रखना है। तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, विशेषकर जो कैंसर की, वो कोशिकाओं को वो दूसरी कोशिकाएं खा लेती है भूखा रखने से। तो उसके बाद क्या होता है, अगर हम ऐसा करते हैं तो उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। तो जो हमारे शास्त्र बोल दिए थे उसी को थोड़ा तोड़ मड़ोड़ करके उन्होंने प्रस्तुत कर दिए और उनको क्या मिल गया, नोबेल प्राइज मिल गया। अगर ऐसी बातों पे नोबेल प्राइज मिलने लगा तो हमारे आचार्यों को और हमारे मुनियों को कितने नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, उसकी कोई गिनती नहीं है, बराबर है। पर एक मार्केटिंग वाला सब्जेक्ट है ये, जिसकी ज़्यादा मार्केटिंग होती है उसको प्राइज मिल जाता है, ऐसा चक्कर है। तो आपको ये देखना है कि पहले क्या होता था कि हर 15 दिन में जब एकादशी आती थी तो लोग निर्जल उपवास ही करते थे। हर एकादशी को लोग क्या करते थे, निर्जल उपवास करते थे। फिर उसके बाद में दौर आया कि भाई निर्जल तो नहीं होगा तो फिर कैसा करेंगे, सजल, जल के साथ। लोगों ने क्या किया, पानी पीना चालू किया कि भाई इतना तो मुश्किल है अभी करना, तो पानी पी लो। फिर उसके बाद अगला स्टेप आया, लोग बोले नहीं नहीं पानी से नहीं होता, थोड़ा सा फल ले लेंगे। तो निर्जल से सजल और सजल से सफल बराबर है। तो बोले हम तो फल के साथ में ले लेंगे, चलो भाई फल के साथ में भी हो गया। फिर उसके बाद आ गया, बोला अरे फल से तो पूरा पेट भरता नहीं है, मजा आता नहीं है, फिर क्या करेंगे। फिर हमारे लोगों ने बोला कि अन्न छोड़ के बाकी आइटम क्या करना है। तो जैसे जैसे फिर हमारी प्रगति होती गई, हमने ज्यादा प्रगति एकादशी के आइटम में प्रगति किया। फिर हमने क्या क्या निकाले, साबूदाना। तो साबूदाना का पहले एक ही खिचड़ी बनती थी, फिर उसमें माताजी लोगों ने बहुत रिसर्च की कि इसके और क्या क्या आइटम बनते हैं। प्रभु जी भी सब लेड़े के जैसा अपना जूस दिए, खाओ खाओ। फिर वो एक टाइम एकादश वो खिचड़ी खा लिए, बोले अभी खिचड़ी नहीं वड़ा दो, बोले वड़े, तो रात को वड़ा चालू कर दिया, बराबर है। फिर उसके बाद इन्वेंशन हो गया भगर का, है ना, भगर। अभी लेटेस्ट बोलूं क्या आपको क्या हुआ, अभी लेटेस्ट बोलता हूँ, मेरी सिस्टर है, बोले भैया ये क्या खा रहे, भगर और वड़ा। मतलब फिर क्या खिलाने वाली, पिज्जा। अब वो पिज्जा के चक्कर में क्या हुआ, हमारे घर का जो बच्चा है वो भी बड़ा रेडी होगा, और बोले वो आपको पिज्जा खिलाएंगे तो फिर मैं भी उपवास कर। अभी ऐसा चलते आ रहा उसमें। फिर बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि एकादशी दुप्पट काशी, तो वैसा वाला चले। चलो ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ इसमें कि शुरुआत में जिसको बहुत ही मुश्किल है, जिसने नहीं किया कभी, जिसको संभव ही नहीं है, जिसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जिसको ज़्यादा भक्ति नहीं है, वो अगर ऐसे भी स्टार्ट करे तो कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज़ हमको समझने आती है, तो हमको क्या करना है, उसमें थोड़ी तपस्या करना पड़ेगी, बराबर है। तपस्या का ही ये एक प्रकार है कि जो चीज़ हमारे पास में, देखिए कोई एक बहुत ही दरिद्र व्यक्ति है जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, अब उसने बोला कि मैंने एकादशी किया, एकादशी तो पकड़े जाएगी, लेकिन वो उसकी मजबूरी भी है ना एकादशी की। तुम्हारे पास में सब रहते हुए तुम नहीं करते, वो ज़्यादा बड़ी बात है। जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसने अगर करना पड़ा और कर लिया तो उसको पुण्य तो मिलने वाला है, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो वैसे भी बेचारा भूखा ही रहता था, तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जिसके पास में सब कुछ है, अगर वो भूखा रहता है तो वो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा कथा का वर्णन है कि एक बार पांडव के जो 5 भाई है, क्या क्या नाम है पांडव के 5 भाई का, हाँ, नकुल, सहदेव,
हाँ, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव, ठीक है। तो ये जो 5 पांडव थे, ये क्या करते थे, इसमें से जो 4 भाई थे वो क्या करते थे, एकादशी करते थे। और इनकी पत्नी का नाम क्या है, द्रौपदी, वो भी करती थी। और उनकी माता का नाम क्या है, कुंती। ये सब लोग क्या करते थे, एकादशी का व्रत करते थे। लेकिन हमारे जो ये भीम थे, तो भीम महाराज हमारी एकादशी नहीं कर पाते थे। तो भीम बेचारे बहुत दुखी थे। भीम का के पेट में एक जठर अग्नि ऐसी ज्वालित होती रहती थी कि उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको प्रसाद चाहिए रहता था। तो बहुत उनकी जो खुराक थी इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा वर्णन है कि जब ये लोग जंगल में थे, जब ये भिक्षा मांग के लाते थे, तो जितनी भी ये भिक्षा लाते थे तो उसका आधा भाग अकेले भीम खा जाते थे, फिर भी वो भूखे ही रहते थे। और आधा भाग में बाकी के 5-6 लोग ये लोग खाते थे, ठीक है। तो भीम का दूसरा एक नाम है वक्रोदर, मतलब उनके उदर में ज्वाला चलती रहती थी। अब वो बेचारे क्या हुआ, अभी देखो जैसे मैंने बोला ना, संगत का असर तो होता ही है। अब उन्होंने देखा भाई ये चारों मेरे भाई, मेरी पत्नी, मेरी माँ, ये सभी एकादशी कर रहे हैं, खाली मैं ही एकादशी नहीं कर पा रहा। बड़े दुखी हो गए। वो दुखी होते होते बेचारे कई बार उन्होंने कोशिश किया कि मैं महीने में 2 बार ऐसा ही एकादशी करूं, लेकिन भीम के लिए वो संभव नहीं था। तो एक बार ऐसे ही जब वो जा रहे थे तो वहाँ से व्यास मुनि उनको दिखे, व्यासदेव। तो व्यासदेव जी को मिले तो वो उन्होंने उनको प्रणाम किया और बोला, गुरुवर बस मुझको एक बात आप बताइए। बोला क्या? बोला मेरे घर में सब लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं, हाँ? और महीने में 2 बार करते हैं, साल में 24 बार करते हैं, लेकिन मेरे से तो महीने में 2 बार एकादशी का व्रत हो ही नहीं पाता। कुछ तो ऐसा करिए कि मुझे भी वो फल मिले, वो लाभ मिले जो बाकी लोगों को मेरे घर में मिलता है। तो फिर व्यासदेव ने उनको बोला कि देखो भीम, वैसे तो एकादशी का, हर एकादशी का व्रत करना ही चाहिए और निर्जल ही करना चाहिए, लेकिन मान के चलो कि तुम्हारा शरीर भगवान ने विशेष स्पेशल कैटेगरी का दिया है, तो तुम्हारे लिए मैं एक स्पेशल तुमको आशीर्वाद देता हूँ। तो क्या करो, तुम अगर पूरी 24 एकादशी नहीं भी कर सकते तो ये जो महीना है ये हमारे इसके हिसाब से ज्येष्ठ का महीना है। तो ज्येष्ठ महीने में जब एक्चुअली तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी रहती है उस दिन आती है निर्जला एकादशी। इस साल क्या हुआ, हम बहुत लकी है कि बारिश का टाइम आ गया अभी, नहीं तो नॉर्मली आप देखेंगे मई महीने में आ जाती है वो 31 में, 30 में, 25 में, जब एकदम पूरा उबलता रहता है हमारा शहर, तब उस टाइम पे आती है। इस बार थोड़ा भगवान ने को मदद कर दिया, 2 हफ्ता आगे बढ़ा दिया उसे, है कि नहीं। तो इस बार तो मेरे ख्याल से किसी को बहाना नहीं होना चाहिए कि बहुत गर्मी थी, खूप ऊन होतं म्हणून आम्ही केलं नाही, ये सब डायलॉग मारने का नहीं। तो उसमें क्या हुआ, फिर उन्होंने व्यासदेव ने उनको बोला कि देखो भीम, ये कोई बात नहीं, अगर तुम पूरी एकादशी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो ज्येष्ठ महीने में एकादशी आने वाली है, अगर तुम उस एकादशी एक ही दिन अगर निर्जल व्रत कर लोगे तो तुमको जितनी भी एकादशी है, 24 एकादशी का, पूरी एकादशी का तुमको फल प्राप्त होने वाला है, ठीक है। तो ये जो एकादशी नहीं करते बिल्कुल आज तक, अभी आप लोगों में से कितने लोग एकादशी करते हैं, हाथ ऊपर करो। अरे माताजी लोग अभी बस करो, कितना खाएंगे तुम, सब करो। हाँ, प्रभु जी कितने हैं एकादशी वाले? 3, 4, 5। अभी बंद करो प्रभु जी, जाना है टिकट लेके ऊपर। हाँ, अभी जीभ पे कंट्रोल करो थोड़ा। अभी कुछ खाने वाने का नहीं, एक एकादशी तो सिंसियरली करो। हाँ, बिना पानी के, बिना जल के। उसमें क्या करना है देखो, आपको बताता हूँ, कुछ तरीके हैं। देखो जितने भी प्रभु जी माता जी उनको मैं बताता हूँ क्या करना है। निर्जल एकादशी के समय ना पहले से प्लानिंग करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम वो सो के उठ गए और इधर बच्चा रो रहा है, भूख लागली, आदमी आया, आमची चाय कुठे है, ये सब नाटक, वो सब पहले से उनको घर में हमने बता के रखना है कि ऐसा ऐसा हम है, मैं उस दिन एकादशी करने वाली हूँ या करने वाला हूँ।
प्रभु जी को भी जिनको जिनको अगर उनके ऑफिस पे छुट्टी मिल सकती है या उनके बिजनेस में छुट्टी मिल सकती है तो उन्होंने एडजस्ट करना है। देखो अगर आप एक हफ्ता पहले बोलेंगे ना आपके बॉस को कि प्रभु सर मंगलवार के बजाय मैं रविवार को काम कर लेता हूँ तो चलेगा क्या, है कि नहीं? ऐसा एडजस्ट करने का उसको। तो कोशिश करो कि उस दिन हमारा लोड कम से कम लेना चाहिए हमें, बराबर है। अच्छा, फिर दूसरी बात, शारीरिक ज़्यादा काम नहीं करना है। क्या होता है उसमें पसीना आता है ना तो फिर हमको प्यास लगती है, तो हमने ज़्यादा उसमें फिजिकल एक्टिविटी पहले से प्लान करना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं है अभी आपको प्यास लगी है अभी आप खुदा लेके कुआं खोदना चालू कर दी, ऐसा नहीं होने वाला है, बराबर है। उसका अगर टाइम है 1 महीने का 15 दिन का तो उतना खोदना पड़ेगा अपने को। तो वैसे ही हमें क्या करना है, एकादशी के लिए हमने पहले से प्लानिंग करना है। उस दिन जितने भी हमको काम करने हैं ना, या तो उसको अगले दिन शिफ्ट कर दो या तो उसको पहले कर दो, ये करना है। और सब क्या करना है, घर के अंदर ऐसा थोड़ा माहौल बना दो कि एकादशी है, निर्जला करना है, पूरे घर के अंदर ऐसा टेरर मच जाएगा, बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने वाले हैं। तो वो भी बेचारे तुम्हारे को काम करने बोलने के पहले 2 बार तुम्हारे पतिदेव डरेंगे, अरे आज एकादशी है, भूखी रहने वाली है ना। तो ऐसा मैं भी ऐसे ही किया, फैक्ट्री में 4-5 हमारे मैनेजर तुमको बोले अरे एकादशी, बाद में वही बोलते सबको, अरे आना नहीं सर आज एकादशी है, पानी नहीं पीते। हाँ, तो जैसा जिसको सर्कमस्टेंस मिला उसने वैसा करना है। तो एकादशी हमने क्या करना है, उसको सीरियसली ज़्यादा शारीरिक एक्टिविटी नहीं करने का, हमने थोड़ा सा छुट्टी लेने का, कुछ नहीं होता। देखो प्रभु जी माता जी, हम मर भी गए तो दुनिया रुकने वाली नहीं है। कभी भी ध्यान में रखो, हमको ऐसा लगता ना है कि हम मर गए तो दुनिया रुक जाएगी, हुआ क्या? वो इंदिरा गांधी का कितना माहौल था, हम जब छोटे थे हमको लगता था ये मर गई देश ही बंद हो जाएंगे, अरे देश डबल चौबल चल रहा। हुआ क्या कुछ? कोई भी मरने दो, कोई भी खपने दो, लेकिन अपने को तो अपना हिसाब लेके जाना है ना उधर। अब यमराज के पास जाते हैं कि विष्णु लोग जाते हैं, वो तो हमको डिसाइड करना है, बराबर है। हम ये सब चीज़ों में अटकना नहीं है, कोई साथ में आने वाला नहीं है, पति भी नहीं आएगा, बच्चे भी नहीं आएंगे, कोई आने वाला नहीं है। हाँ, हमको हमारा हिसाब किताब, हमारा खाता खुद ही लेके जाना है, बराबर है। तो ऐसा बोला जाता है कि हमने बाकी किसी चीज़ में सेल्फिश नहीं रहना है। सेल्फिश को मराठी में क्या बोलते हैं? स्वार्थी नहीं रहना है, लेकिन हमने भक्ति में स्वार्थी रहना है, वो जरूरी है। स्वार्थी किस लिए? हमारी प्रगति के लिए। ऐसा नहीं है कि आप आए और हमने प्रसाद नहीं दिया, हम अकेले खा रहे कपड़ा पैसा, हाँ, सबके साथ, वो अलग बात है। लेकिन हमने क्या करना है, भक्ति में हमको एलिवेट करना है खुद को, हमको तो ऊपर बढ़ना पड़ेगा। दूसरा कोई बोलने वाला नहीं है आपको। अभी आप उस टाइम पे 6 टाइम भी खा लिए अनाज भी, तो कौन क्या बोलने वाला है? तो हमको हमारा देखना है कि हमको कौन से मार्ग पे जाना है। तो पहले से वैसा हमने एक माहौल बनाना है, और शारीरिक हमारा काम उस दिन कम से कम करना है। हम फैन के नीचे, कूलर के नीचे, एसी के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बैठो। अभी प्रभु जी का मैं रास्ते में लेक्चर सुना था, उन्होंने क्या बताया, एक नया फार्मूला हो रहा है, डॉक्टर साहब आप भी सुनो। वो बोला सवेरे 3 बजे, अभी हमारे एकादशी कब होती है? सूर्योदय से सूर्योदय, बराबर। वो क्या बोले, सूर्योदय से 1.5 घंटा, 1 प्रहर पहले, करीब 3 बजे 3:30 बजे क्या करो, बोले ORS का पानी लेके पी लो। ORS पाउडर आता है ना, ORS का पाउडर लेके पी लो, तो दिन भर हमारे को प्यास नहीं लगी या कम लगी। उसमें पाउडर पीने की जरूरत नहीं, अभी फ्रूटी सरीका है डायरेक्ट 30 रुपए में, हाँ। इलेक्ट्रल पाउडर सरीका, वो डायरेक्ट ये डालने का नली पी लेने, बस डायरेक्ट लिक्विड अभी प्रभु जी लेके आएंगे कल, जिसको जिसको होना है अभी से एकादशी को बोलते रहो, ठीक है? ओरोलाइट बोल के, क्या बोलते हैं उसको? लिक्विड ORS, लिक्विड ORS, ORS, अच्छा लिक्विड आने लग गया, वो एक ही है, फ्रूटी वो सरीका। उसमें पानी डाल के ठीक है। तो देखो अभी ये सब चीजें जो है ना, जिससे जिसको मन में बहुत डर है कि मेरे से होने वाली नहीं है, ये उसके लिए है। लेकिन जो पहलवान आदमी है, मजबूत है, उसको डरने का नहीं है। उसने कोशिश करना है कि हम निर्जला एकादशी करना ही चाहिए। तो ये कैसा है कि जिसने कभी एकादशी नहीं किया उसको भगवान क्या करेंगे, पूरे 24 एकादशी का फल देंगे। लेकिन जो सभी एकादशी कर रहे हैं उनके लिए क्या, फिर उनको ऐसा लगेगा अरे यार हमको तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। हाँ, ये जो नहीं कर रहे उनको भी 24 का मिल गया और हम कर रहे हैं, हमारा क्या? तो प्रभु जी उसमें एक जगह बहुत अच्छी बात है
कि हम जब एकादशी करते हैं तो कुछ ना कुछ हमसे त्रुटि हो जाती है, बराबर है। कभी गलती से कुछ खाने में आ गया, पीने में आ गया, तो हमारे से गलती होती है, तो वो उसका जो पाप है वो नष्ट हो जाएगा। कभी भी याद रखिए, भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में क्या फ़र्क है आपको पता है? भौतिक जगत में आपने 1 रुपया जोड़ा, ठीक है, हमने मरने के समय 1 करोड़ रुपए बना लिए, तो हमारा वो 1 करोड़ का 1 भी रुपया अगले जन्म में हमारे साथ आने वाला है क्या? नहीं आता। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कैसा है, अगर आपने एक बार भी भगवान का नाम लिया, बराबर है, तो वो नाम हमारा जो बैंक का डिपॉजिट है उसके अंदर में वो जमा हो जाता है, और वो जमा होने के बाद में वो जितने भी हमारे पुण्य फल है वो अगले साल अगले जन्म में हमारे साथ ही आते हैं। तो जिन लोगों ने पहले की 24 एकादशी की है और साथ में निर्जला भी की है, तो उनको कितना बेनिफिट हुआ? 48 एकादशी का बेनिफिट, बराबर है। तो वो जो फायदा है, अच्छा देखो और एक बात है, अभी हम चल फिर सकते हैं प्रभु जी, बराबर है। कल हमारी अवस्था क्या होने वाली है पता नहीं है, बराबर है। कल किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी का भी शरीर विकृत हो सकता है, हमारे में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, हाँ, शारीरिक आ सकती है, मानसिक आ सकती है, भौतिक आर्थिक कुछ भी आ सकती है। कल हमारे पास में हो सकता है खाने के लिए पैसा नहीं रहे, बराबर है। तो हमको एक गरीब व्यक्ति जिसको बहुत मजदूरी करना पड़ती है, वो उपवास करना इतना उसके लिए आसान है क्या? नहीं, बराबर है। वो एकादशी का उपवास शायद नहीं कर सकेगा, निर्जला तो बिल्कुल नहीं कर सकेगा। जो रोज कमाता है रोज खाता है उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको भगवान ने ऐसा जन्म दिया, ऐसी जगह हमको लाया कि हम ये सब चीज़ कर सकते हैं। अर्जुन ने एक बार प्रश्न पूछा था भगवान को कि प्रभु, ये जो व्यक्ति एक बार जो गृहस्थ आश्रम है वो छोड़ करके चला जाता है वानप्रस्थ आश्रम में भगवान की भक्ति के लिए, लेकिन ऐसा होता है कि उसका मन कुछ दिन तक वहाँ रहता है, कुछ वर्ष तक, लेकिन फिर बाद में उसका मन नहीं लगता, तो फिर क्या होता है, वो वापस से अपने घर पे वापस आ जाता है। तो ऐसे हालत में क्या होता है कि वो कैसा हो गया, धोबी का कुत्ता या धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का, बराबर है। ऐसे कहावत है ना, धोबी का कुत्ता या गधा जो भी है, तो ना तो वो वहाँ पर धार्मिक स्थान पे रह पाता है, ना वो घर पे रह पाता है। घर में लोग उसको चिढ़ाएंगे, अरे देखो आ गया मुँह लटकाएंगे वापिस, हाँ, तो दोनों तरफ से परेशान हो जाता है। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, तो ऐसी अवस्था में प्रभु उसको क्या फल मिलता है या उसकी गति क्या होती है, ऐसा प्रश्न उन्होंने भगवान से पूछा। तो भगवान बोलते हैं कि मेरे लिए किया हुआ जो अल्पस्य छोटा सा भी छोटा कार्य है, वो भी कभी, या छोटी से छोटी भी भक्ति है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तो उन्होंने बोला कि प्रभु वो तो सब ठीक है, और उसका फल क्या है वो बताओ। तो प्रभु क्या बोलते हैं मालूम है? वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति प्रयास करता है लेकिन वो प्रयास पूरा नहीं होता, तो अगले जन्म में क्या होता है, मैं उसको 2 जगह पे जन्म देता हूँ, अलग अलग। या तो ऐसे ब्राह्मण के यहाँ जन्म देता हूँ जहाँ पर उसकी बची हुई भक्ति वो पूरी कर सके, या तो बहुत ही धनी वैश्य के यहाँ जन्म देता हूँ जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा कठिन कार्य न करना पड़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना भक्ति में लाए। तो भगवान क्या बोलते हैं कि अब इस पे से आप ये समझ लीजिए, अभी हमको जो योनि मिली है तो हम पिछले जन्म में क्या थे, जरा उसका कैलकुलेशन करो। अगर हमको कोई ब्राह्मण के घर में मिली है, या फिर भले वैश्य न हो लेकिन आर्थिक रूप से अगर हम अच्छे हैं, सशक्त है, हमको भगवान की कथा सुनने का, भगवान के भक्तों के साथ में बैठने का, प्रवचन सुनने का अगर हमको सानिध्य मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमने पिछले जन्म में कार्य पूरे ही हमारे नहीं हुए, लेकिन हमने कुछ ना कुछ अच्छे कार्य जरूर किए। नहीं तो फिर हमारी योनि भी कैसी मिलती थी, जैसे वो जो लोग रहते हैं जिनको 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती है, उस टाइप की हमारी योनि रहती थी, बराबर है। तो ये एक छोटा सा हमने कहानी बताया निर्जला एकादशी। अब माता जी प्रभु जी ये बताओ कि अगले ये आने वाले इसमें निर्जला एकादशी, अच्छा एक बात और, जो पहली बार अभी तक जिन्होंने एकादशी की ही नहीं, समझो, ठीक है, उनके लिए डायरेक्ट निर्जला एकादशी संभव नहीं भी हो सकती है, बराबर है। तो क्या करना है उन्होंने क्या करना है, सहजल।
सजल यानी पानी के साथ करना है। अगर सजल नहीं हुआ तो सफल सफल, फल के साथ में करना है। फल के साथ भी नहीं हुआ तो फिर अपना है ही एकादशी दुप्पट का वो तो फार्मूला है। लेकिन अनाज नहीं खाना है, ठीक है। अनाज में क्या होता है, अनाज खाने से उसमें पाप का निवास तो होता है अन्न के अंदर। तो हमें किसी भी प्रकार का दाल नहीं खाना है, हमने चावल नहीं खाना है, गेहूं जवारी नहीं खाना है, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। तो जो पुराने भक्त है वो सब निर्जल करें, जो नए भक्त है वो सजल करे, सफल करे, या फिर हमारा वो क्या जितने भी आइटम है उसमें से कुछ खाए, लेकिन कोशिश करें कि इतना भी ज़्यादा नहीं खाए कि भगवान की भक्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय रखें। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, एकादशी के दिन खास करके 64 माला करते हैं। कितनी माला करते हैं? 64। माता जी लोग, आप अब ये मत समझो कि अभी बहुत टाइम है, हमको बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। अभी टाइम भी नहीं है हमारे पास में। कोशिश करो, 64 का टारगेट रखेंगे तो 16 माला तो भी होने वाली है। टारगेट ही तुम 4 का रखेंगे तो 1 होने वाली है, बराबर है। टारगेट ही 64 का रखो तो कम से कम 16 माला हो। तो भक्त लोगों ने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है कि निर्जला एकादशी में वो भगवान का संकीर्तन करें, नाम जप करें। यूट्यूब के ऊपर में बहुत सारे लेक्चर हैं, हिंदी में भी है, मराठी में भी है, सभी भाषाओं में है। जिसको जो भाषा समझती है वो भाषा में सुनिए, बराबर है। और ज़्यादा से ज़्यादा समय हम क्या करें, कोशिश करें कि हम भगवान के साथ में हम हमारा संबंध स्थापित करें, क्योंकि जितना समय हम भगवान के साथ में संबंधित रहेंगे उतना समय हम भौतिक आसक्तियों से दूर रहेंगे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे एक मेरे को 2 मिनट का एक छोटा सा भी बोलना था। एक दही चीड़ा फेस्टिवल आ रहा है 20 जून को। दही चीड़ा फेस्टिवल के बारे में 5 ही मिनट बोलूँगा पूरी। ये कहानी है चैतन्य महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु की। उनके एक आचार्य हुए थे रघुनाथ दास गोस्वामी। मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है ये। तो जब मैंने कैलेंडर में देखा 20 तारीख का चीड़ा दही फेस्टिवल, तो मैं बोला आज का तो लेक्चर वैसे भी बहुत छोटा है, तो एक 5 मिनट का इसको भी उसके अंदर में सम्मिलित करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी इतने ज़्यादा अमीर थे कि 550 साल पहले उनके पिताजी की इनकम 12 लाख रुपए थी, जो कि आज के कैलकुलेशन के हिसाब से करीब 5000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। कितनी है? 5000 करोड़। और वो कैसे थे, उनको कोई अटैचमेंट नहीं था, किसी में आसक्ति नहीं थी, और वो एक ही उनको धुन लगी थी कि मैं किसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु से मिलूं और उनका मैं एक शिष्य बनूं। तो वो क्या करते हैं, अपने घर से भाग जाते हैं। उनके जो पिताजी उनको 12 उनके वो रहते हैं पहरेदार, उनकी निगरानी करने के लिए, लेकिन फिर भी वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो पानीहट्टी नामक एक जो गांव है, वहाँ पर नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी। कौन है नित्यानंद प्रभु? बलराम जी। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण जी, बराबर है। तो नित्यानंद प्रभु वहाँ पे बहुत सारे उनके अनुयायी शिष्यों के साथ में रहते हैं। और ये जब रघुनाथ दास आते हैं वहाँ पर, तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि जितने भी उनके शिष्य थे वो धोती कुर्ता जरा अच्छा तिलक विलक लगाए थे, और ये तो घर से भागे हुए थे, तो ये जरा इनका अलग वस्त्रभूषा थी। तो उन्होंने क्या किया, दूर से उनको प्रणाम कर दिया और वापस से जाने लगे। तभी उनके एक शिष्य ने उनको पहचान लिया। अरे बोले प्रभु जी ये है ना रघुनाथ दास है, इसको बुलावा। तो नित्यानंद प्रभु बोलते अरे तू इधर आ, कहाँ पे जा रहा है? तो वो जाता है बेचारा, और जाकर के नित्यानंद प्रभु के वो पैर पड़ता है, वहाँ पे साष्टांग करता है। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि तू तो चोर की तरह भाग रहा था मुझको देख के, तो तू क्या है, वास्तव में चोर है। तब चोरी अगर करेगा तो तेरे को दंड तो भरना पड़ेगा। तो उसको उन्होंने क्या किया, बोला, वो बेचारा खड़े हो गए, बोले जी आज्ञा दीजिए गुरु, और बोलिए क्या करना है। तो वो उनको बोले कि देखो तुमको क्या करना है, अभी एक दही चीड़ा का तुमको यहाँ पर त्यौहार मनाना है, फेस्टिवल करना है, और जितने भी लोग हैं, जितने भी भक्त हैं, सबको प्रसाद देना है। और तो उन्होंने क्या किया, आसपास के गांव में जितने भी बड़े बड़े मिट्टी के घड़े थे वो सब वहाँ पे मंगवा लिए, जितना भी दूध था, दही था, सब मंगा लिया। और एक स्पेशल प्रकार का वहाँ का चूड़ा था, जो हमारा पोहा रहता है उसी टाइप का। तो उन्होंने क्या किया कि जो दूध था उसको गाढ़ा किया वहाँ के भक्तों ने, सबने मिल करके, और
उसके अंदर में दूध, केला, कपूर और ऐसी सुगंधित चीज़ें डाली। वो एक मिक्सचर बन गया, उसके अंदर चूड़ा डाला और दूसरे पात्र में उन्होंने क्या किया, दही डाला और चूड़ा डाला। लेकिन ऐसे एक पात्र दो पात्र नहीं थे, ऐसे सैकड़ों पात्र थे, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, जितने भी लोगों को गांव में मालूम पड़ा कि यहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव है, तो वो सब लोग वहाँ गांव के वहाँ आने लग गए। जितने साधु थे, जितने सन्यासी थे, वो भी भिक्षुक थे, वो भी वहाँ पर आ गए। जितने दुकानदार थे जिससे उन्होंने सब सामान खरीदा था, उनको भी उन्होंने न्योता दिया। तो ऐसे सभी लोगों को उन्होंने न्योता दिया और बड़े उत्साह के साथ वो भगवान का कीर्तन करते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब उन्होंने क्या किया, पूरा उस प्रसाद का इतना आस्वादन किया और उस प्रसाद को नित्यानंद प्रभु ने, वहाँ चैतन्य महाप्रभु नहीं थे तो मन ही मन उनका आह्वान किया। तो चैतन्य महाप्रभु भी वहाँ प्रकट हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखे जो उनके पार्षद थे। तो हाँ, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों ने वो सब दही चीड़ा का आस्वादन किया और रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने हाथ से बनाया हुआ पदार्थ वो भी सब चैतन्य महाप्रभु ने उसको ग्रहण किया। और ये सब कला, ये सब पूरा फेस्टिवल संपन्न होने के बाद में फिर रघुनाथ दास नित्यानंद प्रभु जी को बोले कि प्रभु, ऐसा माना जाता है कि भगवान को हम डायरेक्टली प्राप्त नहीं कर सकते। मैं चैतन्य महाप्रभु को डायरेक्टली नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन अगर गुरु का आशीर्वाद है तो फिर मैं भगवान को भी प्राप्त कर सकता हूँ। तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं चैतन्य महाप्रभु का डायरेक्ट उनका आशीष प्राप्त कर सकूँ। तो फिर नित्यानंद प्रभु सबके सामने उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम चैतन्य महाप्रभु के सबसे विशेष पार्षद बनोगे। और उसके बाद की कथा बहुत लंबी है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये बात को अभी करीब 550 साल हो गए, लेकिन आज भी बंगाल में और उड़ीसा में पानीहाटी नाम के गांव में तो एक चीड़ा दही का फेस्टिवल होता ही होता है, लेकिन बाकी पूरे बंगाल और उड़ीसा में भी चीड़ा दही का फेस्टिवल बहुत अच्छी तरीके से होता है। अभी कभी हमको भी फुर्सत मिलेगी, कभी नेक्स्ट टाइम, तो हम सोचेंगे उसको फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का अपने तरीके से। तो इस बार हमने ये फेस्टिवल के बारे में हमने जानकारी दी। कभी समय मिला या हम प्लानिंग करेंगे थोड़ा पहले से, तो हो सकता है हम कभी नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा वर्णन बताया है 20 जून का चीड़ा दही फेस्टिवल का, ठीक है। तो फिर आज हमने कथा क्या क्या की, एक सारांश बताएंगे आज हमने क्या क्या कथा की। द्विविध वानर का हमने उसमें वध किया या उद्धार किया भगवान ने, वो एक कथा की। निर्जला एकादशी के बारे में हमने बताया और दही चीड़ा फेस्टिवल के बारे में। बोलो दही चीड़ा फेस्टिवल की जय। नित्यानंद महाप्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।